भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है। देश के नौजवानों पे भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती। कारोबार अपने आप बढ़ेगा तो अमेरिका जैसा देश या कोई देश आपको धमकी नहीं दे पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के उद्योगपतियों पर भरोसा नहीं किया। अगर देश के उद्योगपतियों पर भरोसा किया होता तो आज हमें इस तरह अमेरिका से धमकी नहीं खानी पड़ती। न केवल अमेरिका से बल्कि चीन जो आपका पड़ोसी देश है उससे भी संबंध खराब हो गए। चीन जैसे देश ने हमारा बाजार छीना, हमारी जमीन छीनी, जो हमें एक बार नहीं 1962 से लेकर उससे पहले 1950 में जो भारत और भारत की धरती के साथ धोखा हुआ उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जमीनें भारत की अगर किसी ने छीनी है तो वो चीन ने छीनी है। तो इसलिए बीजेपी ने जो 10 साल में या 11 साल में जो कामकाज किया है, अगर देश के उद्योगपतियों को, देश के कारोबारियों को, देश के किसान को, देश के नौजवानों पे भरोसा किया होता तो आज हमारे देश की तस्वीर और कुछ होती। जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नारे दिए थे वो नारे दूसरों को दिए थे, ये भारत के लिए नारे नहीं थे। ये तो बीजेपी वाले बता पाएंगे नारे किसके लिए थे। ये सवाल इतना अच्छा पूछा है, मेरे मन का पूछ लिया सवाल तुमने। और ये मन का इसलिए पूछ लिया कि सब इटावा के रहने वाले हो सब, और आज रक्षाबंधन के दिन जब रक्षाबंधन का हम संकल्प लेते हैं अपनी बहन का, अपने परिवार के लोगों का, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के नागरिकों की रक्षा हम लोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर के। हम तो डीजीपी और सरकार ने न जाने कितनी बार मांग की है कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद मेरे से मिलने के बाद जब अगली बार मिलोगे आप तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके बाद टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है जो माफियों के साथ खड़ी है। नकल करने वाले वो लोग हैं, नकल से वो लोग पास हुए होंगे जो कह रहे थे गा से गधा है, जिन्होंने ये कहा पब्लिकली लोकतंत्र में, गा से गधा वाले ही नकल से पास हुए हैं। गा हमारे लिए गरीब है, गरीब के बच्चों की पढ़ाई हो इसलिए पाठशाला लगे और पाठशालाएं खुले। सरकार वो सूची नहीं दे पा रही है कि कितने स्कूल बंद हुए हैं और कितने मर्जर की सूची में थे। सरकार को दोनों की सूची जारी करनी चाहिए। और हम तो अपने पत्रकार जागरूक साथियों से कहेंगे कि आप लोग सूची जारी करो इटावा की। ये जो सवाल हमारा पूछा है इन्होंने, उम्मीद है इनके पास सूची होगी कि पहले कितने स्कूल बंद हुए प्राइमरी और मर्जर की लाइन में कितने थे। तो कम से कम देखिए कि जानकारी मिले लोगों को, और ये इसीलिए हो रहा है जिससे गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए। तो आप मदद करो उसमें और सबकी पोल खोलिए तो शायद बीजेपी ज्यादा जल्दी फैसला ले ले। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था 2022 के चुनाव में। वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिलेगी।